हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा विद सीमा यादव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, आज हम आप लोगों के लिए एक नया और स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं जिसको आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। आज हम क्लास 12th वालों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, 30% जो माइनस हुई है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर निकाल दिया गया था। सेकंड चैप्टर जो है वह उसी को हम फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो नर युग्मक का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ देखिए, ये है आपका एक छोटा सा फ्लोरल एक्सिस होता है, जिसमें ऐसे आपको संरचना देखने को मिलती है कुछ इस तरीके का। इस भाग को कैलिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर हम ऐसे संरचना बना सकते हैं। ये रहा, देखिए ऐसे। पूरा नहीं बना रहे हैं क्योंकि बीच में हमको और भी स्ट्रक्चर बनानी है। ये यहाँ स्ट्रक्चर इस तरीके का हमको बनानी है। देखिए, स्टाइलिश गर्दन, ये रहा थोड़ा सा एक और यहाँ स्ट्रक्चर में ऐसे बनता है। और आपको नाम भी पता होंगे, इनके क्या नाम है कमेंट में बताइए आप लोग, इसके नाम क्या है। ऐसे चलिए मैं बता देती हूँ। ये सारे जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर के पार्ट हैं, फ्लावर जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वह मॉडिफाइड लीफ होते हैं। मतलब कि लीफ ही परिवर्तित होके, रूपांतरित होके फ्लावर का रूप धारण करती है। इसमें आपको सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके कैलिक्स होता है, ये वाला हिस्सा आप हमेशा कैसे होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ऐसे। ये कैलिक्स है। अगर हम एक पार्ट की बात करते हैं तो इसको सेपल बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करते हैं 1 2 3 सबका बात करते हैं तो ये सबके को क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे ऐसे। ये जो है पुष्प वृंत है। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, बाह्यदल पुंज बोलते हैं इसको, बाह्यदल पुंज बोलते हैं इसको। आप लोग लिख लेंगे इस तरीके से। ये पुष्प वृंत होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, जो कि बिल्कुल कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। सारे पुष्प में लमसम ये पाए जाते हैं। ये इसको बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और अगर हम सारे जितने ग्रुप्स होते हैं, सारे भाग जो होते हैं उसकी बात करें तो सबको बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। ठीक है, और हिंदी में दलपुंज। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे इसको, दलपुंज। उसके बाद ये हिस्सा जो है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे फूला हुआ ओभरी है, उभरा हुआ भाग है, ये ऊपर जा रहा है। ये है पिस्टल। पिस्टल मतलब स्त्री केसर है, जिसमें 3 पार्ट हैं। ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। बीच वाला स्टाइल, स्टाइलिश जो है ना, ये स्टाइल है। ये वाला हिस्सा जो है वो ओवरी है, हिंदी में अंडाशय है, वर्तिका, और इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फिलामेंट होता है, फिलामेंट। और ये जो है एंथर है। यहाँ आप देखिए एंथर है, जिसको स्टेमिन बोलते हैं। अगर बहुत सारे सबकी बात करें, बहुत सारे ग्रुप्स में अगर होंगे तो ऐसे में इसको एंड्रोसियम बोला जाता है या जायांग बोला जाता है। और इस भाग को एक अगर ओवरी की संख्या 1 होगी तो ऐसे में इसको पिस्टल बोला जाएगा, और बहुत सारे होंगे तो ऐसे में इनको गाइनोशियम बोला जाता है या फिर इनको जायांग बोली जाती है। ठीक है, ये आपकी पुष्प की संरचना है। हल्का फुल्का डायग्राम आपको बता दिया गया। आगे आज हम लोग की जो बात करेंगे, हम इसके जनरेशन की बात करेंगे, किस तरीके से ये जनरेट होता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट द पराग कोष
के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अगर हम संरचना इसको यहाँ कट करके बनाते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ कुछ इस तरीके का संरचना हमको देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमको सेक्शन कटिंग करनी है और आपको दिखानी है कि किस तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो। हाँ, आपको यहाँ जो भी चीजें बताई जाएंगी एनसीईआरटी बेस पे बताई जाएंगी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। और जो बच्चे नीट की एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वो जरूर इस क्लास को देखेंगे, एकदम एक एक पॉइंट देखेंगे। जहाँ इनको समझ में ना आए वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेंगे, ठीक है, यहाँ जरूर बताई जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है एंथर बोलते हैं, ये होता है फिलामेंट, जिसको हिंदी में बताएं तो हिंदी में इसको ये जो है पुतंतु कहलाता है और ये जो है परागकोश कहलाता है। ठीक, अगर हम यहाँ से इसको सेक्शन कटिंग करते हैं, जैसे यहाँ से इसे कट कर देते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम पुष्प इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको टोटल पुष्प के बारे में नहीं पढ़नी, हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए यहाँ हम कटिंग करते हैं तो ऐसे हमको संरचना देखने को मिलेगी। सेक्शन कटिंग कर रहे हैं तो 2 लोब्स हमको देखने को मिलेगी, तो 2 लोब से कुछ ऐसे देखने होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, इतना आसान ही होता नहीं है। ये थोड़ा सा धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। देखिए कैसे हम बनाते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके का संरचना हमको देखने को मिलेगी कि ऐसे ये धंसा हुआ, ऐसे इस तरीके का संरचना आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, एक बार आप जरूर देख लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा और इस तरीके से करके दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का संरचना हमको देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपके 2 लोब्स हो गए, ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ होगा। चलिए हम बना रहे हैं, आप देखिए। ठीक, ऐसे में 4 चैम्बर 1 2 3 4 चारों चैम्बर में एक छोटा छोटा बॉक्स होगा, ऐसे इस तरीके का। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। और जो ये हमने बॉक्स बनाई है, ये बॉक्स जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जिसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी होता है। अब इन सब का निर्माण कैसे होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके लेयर्स को एक बार जान लेते हैं कि इसमें लेयर्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। देखिए, इसमें ऐसे कुछ लिक्विड पार्ट जैसी संरचना बनती है, यहाँ ऐसे ऐसे। देखिए, ये है माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, और आपको हिंदी में इसका नाम होगा लघु बीजाणु जनन उत्तक। क्या है? लघु बीजाणु जनन उत्तक। इसके बाहर एक लेयर होता है ऐसे, अरे लेयर सब में होंगे, सारे जो 4 बॉक्स आपके बने हुए हैं सब में बनेंगे ऐसे। ये लेयर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इनका विकास किस तरीके से होता है, हम लोग समझेंगे वहां। पहले आप इसको स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो है जस्ट माइक्रोजीनस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर का जो लेयर है, ये लेयर जो है टैपिटम का लेयर कहलाता है। टैपिटम, ये लेयर क्या कहलाता है? टैपिटम कहलाता है। ऐसे लिखे, टैपिटम, ठीक है, टैपिटम कहलाता है। टैपिटम कहलाता है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोर्स का निर्माण, ठीक है, जिसका निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स में होता है। सेल्स से होता है, किस तरीके से होता है उसको हम जानेंगे। मान लो परागकण का निर्माण हम पढ़ रहे हैं, नर युग्मक तो ही परागकण है ना, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मान लो इसमें परागकण का निर्माण होगा। अभी किस तरीके से निर्माण होगा हम लोग जानेंगे।
तो इसको मान लो भूख लग रही है, पोषण तो चाहिए, तो अभी क्या करेगा, इसको नॉक करेगा, टिक 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 टिक, मुझे भोजन दे दो, भूख लगी खाना दे, तो कौन देगा, ये जो टैपिटम का लेयर है वो उनको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो टैपिटम होता है बाई न्यूक्लिएटेड होता है, इनमें जो न्यूक्लियस की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक होती है, एक नहीं है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद यहाँ मान लो ये जो लेयर बन रही है, बाहर वाली लेयर ऐसे एक बनती है लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, ऐसे लेयर जो बनती है, बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस देखो, हम लोग के स्किन है ना, स्किन के जो बाहर वाला लेयर होता है उसको एपिडर्मिस ही बोला जाता है, वैसे इनके भी बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस या वाह त्वचा बोलते हैं, वाह अस्तर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक लेयर और फॉर्म होती है, थोड़ी सी थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, ऐसे में ऐसे मोटी लेयर ये होती है, ठीक है। ये लेयर जो होती है मोटी लेयर होती है, ऐसे इसको प्रोटेक्शन करती है, अंदर में प्रोटेक्शन की तरह ये वर्क करती है। और बाद में जब परिपक्व हो जाता है ना ये परागकोश, तो यही लेयर बस बचते हैं, बाकी के जो अंदर लेयर बनेंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। देखो बच्चा, इस लेयर को जो अंदर लेयर बन रहा है, इस लेयर को बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम। इसको अंतःस्तर बोलते हैं, हिंदी में अंतःस्तर। उसके बाद जितनी लेयर यहाँ फॉर्म होंगी, 1 2 3 4 जो भी लेयर अंदर बनेंगी, इन लेयर को बोलते हैं, ऐसे सारे में ऐसे बनेंगे ना लेयर, इन लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, ऐसे इन लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स। इसको हिंदी में मध्य स्तर बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आपको लेयर हम समझ रहे हैं कि लेयर समझ में आ गई होगी, इसको आप इजिली, हम इसको ऐसे छोड़ के आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको, किस तरीके से इन लेयर का निर्माण होता है, कैसे होता है, इसको बताते हैं। देखो, और ऐसे हम लाइनिंग किए, लाइनिंग नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे सेल्स बना के दिया हुआ है स्ट्रक्चर, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से, यहाँ लाइनिंग आपको समझाने के लिए बताए हैं कि इस तरीके से होता है। इस लेयर को अगर हम जाने तो आप ऐसे एपी एंड मीटा, एपी का मतलब एपिडर्मिस, एंड का मतलब एंडोथीसियम, मी का मतलब मिडिल लेयर, और टैपिटम, तो ये से टैपिटम हो गया। ऐसे में आप इजिली लेयर का नाम याद कर सकते हैं। देखो, ये जो है अंदर है स्पोरेंजियम है, माइक्रो स्पोरेंजियम है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो है परागकण या स्पोर्स कैसे बनते हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, है ना, आपको पता है कि जो ये आपको देख रहे हैं या लिखा हुआ है माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू, इसके अंदर टिश्यू भरे हैं। और आपको पता है कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, द ग्रुप्स ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, तो सेल्स ही होंगे। तो हम इसको सेल्स फॉर्म में ही यहाँ बताते हैं कि ऐसे ये सेल्स ही होंगे, इस तरीके के बहुत सारे सेल्स बनते हैं। ये देखिए, ऐसे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। सेल्स है जो कि डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉय मतलब कि ये अगुणित नहीं होगा, द्विगुणित होगा, ये मदर सेल्स। और इनके एक सेल्स को ना माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं अंदर। और इसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे विभाजित होते रहते हैं, कई बार इनमें मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके थ्रू कुछ सेल्स जो होते हैं इनको भोजन देने में खत्म हो जाते हैं, जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको भोजन देने में खत्म हो जाते हैं, कुछ सेल्स बचते हैं जो कि स्पोर्स का निर्माण करते हैं। अभी देखो किस तरीके से इसमें डिवीजन हो रहा है, हम लोग उसको देख लेते हैं। हम इसमें से एक मदर सेल्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें डिवीजन हो रहा है। ठीक है बच्चा, देखो क्या होता है, यहाँ एक बार जो है
मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन होगा और आपको पता है जब मियोसिस होती है तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब अगुणित हो जाते हैं। यहाँ ऐसे ही अगुणित संख्या में ऐसे बनेंगे 2 सेल्स, ठीक है। क्या बनेंगे? 2 सेल्स बनेंगे यहाँ, जो कि सेपरेट नहीं होंगे, आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे। कौन बना रहे हैं? ये जो मदर सेल्स हैं उससे ये बन रहे, उसके अंदर जो है डिवीजन हो रहा है। अगेन क्या होगा? अगेन ये ऐसे इनके अंदर ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, यन है, अगुणित है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, अगुणित है। अगेन इसमें होगा तो फिर ऐसे जैसे यहाँ से अगेन होगा तो 2 सेल्स फॉर्म करेंगे, ऐसे बना देते हैं, देखिए। और ये जो है आपस में सेपरेट नहीं होते, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस लेयर के द्वारा? कैलोज नामक लेयर से, कैलोज नामक लेयर से जुड़े होते हैं। बाद में क्या होता है कि अब क्या है, जब ये स्ट्रक्चर 4 सेल्स वाले स्ट्रक्चर जो बनी, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स। देखो आपका माइक्रोस्पोर्स जो है ना बच्चा, बन के तैयार हो गया। क्या है? माइक्रोस्पोर्स बन के तैयार हो गया। अब ये सेपरेट कब होंगे? जब टेपिटम का लेयर होता है ना, ये वाला लेयर, अभी एक एंजाइम सिक्रेट करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। क्या नाम है? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे लेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, मतलब ये लेयर जो है समाप्त हो जाते हैं। अभी यहाँ जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फ्री हो गए। माइक्रोस्पोर्स क्या हो गए? फ्री हो गए। अभी ये माइक्रोस्पोर्स जो बनने की प्रक्रिया है ना, ये माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रक्रिया है वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। पराग कोश में परागकण का निर्माण या लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजनन का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, ठीक। अब यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं, अभी ये स्पोर्स फॉर्म है, इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। जितने एंजियोस्पर्म है, जितने एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं सबको स्पोरोफाइट ही बोला जाता है, क्योंकि सब में स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्पोर्स बन गया। हमको पढ़ना है मेल गैमेट के बारे में। ये आप इसको लघु बीजाणु बोलेंगे, जो कि बन गया। अब हम मेल गैमेट को जान लेते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ देखो, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से मेल गैमेट्स बनता है। ये है स्पोर्स, ठीक है, ये है स्पोर्स। अब इसमें कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है। अब वो चेंजिंग किस तरीके से हो रही है उसको हम देखते हैं। देखो किस तरीके से हो रही है। इनमें एक बाहर लेयर फॉर्म होगा। पहली बात तो इसमें ऐसे एक वैक्यूल्स बनेगा, ओके, वैक्यूल्स बनेगा। और फिर क्या होगा कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। तब क्या होंगे कि इनमें 2 प्रकार के सेल्स बनेंगे। एक सेल है और एक इसके अंदर सेल बनेगा, ठीक है। एक तो बाहर सेल था और उसके बाद एक इसके अंदर सेल बनेगा, ठीक है। अगेन इनमें माइटोटिक होगा, तो अगेन माइटोटिक होगा। तो एक सेल तो है ही ऐसे, ये बड़ा वाला सेल, और इसमें अंदर वाले सेल में माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो एक सेल 2 सेल्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका नाम भी कुछ होगा। तो ये जो बाहर वाला बड़ा वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव देखो जी गलत हो रहा है, TATIVE सेल। और इस सेल को जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं। जेनरेटिव सेल्स, जनन कोशिका, ठीक है।
अब क्या है, आपको पता है कि जो बहुत बड़ा होता है वो ज्यादा वर्क नहीं करता है, और यहाँ जनरेटिव जेनेटिक सेल्स का बात हो गया। अब इसमें जरूर कुछ ना कुछ ग्रो करेगा, तो ठीक है, यही ग्रो करता है। अब देखो यहाँ जो जब ग्रोथ हो रहा होता है ना, तो इसके बाहर 2 लेयर फॉर्म होते हैं, ऐसे 2 लेयर बनते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ऐसे बाहर वाले लेयर थोड़ा सा खुरदुरा होता है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिए। अंदर वाले लेयर को इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, और बाहर वाले लेयर को एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं बाहर वाले लेयर को। इंटाइन जो है पेप्टो सेलुलोज का बना रहता है। एक तरह से माने कि जो ये अंदर वाला लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और बाहर वाला लेयर जो होता है, ऐसे देखिए, जो बाहर वाला लेयर है ना बच्चा, वो बनता है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है बाहर वाला लेयर। ऐसे इसमें भी बनेगा, इस तरीके से बाहर वाला लेयर स्पोरोपोलिनिन होता है। सेलुलोज तो आप जानते हैं, जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर जो कोशिकाभित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लीव्स में सेलुलोज पाया जाता है जिसका इजीली डाइजेशन हो जाए। लेकिन ये स्पोरोपाइलिन है ना बच्चा, ऐसा पदार्थ है, बस ये पदार्थ है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। मतलब कि कोई भी माइका लाल ना इसको अपघटित नहीं कर, चाहे एसिड हो, बेस हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, वो इसको अपघटित नहीं कर सकता, मतलब कि तोड़ नहीं सकता। ठीक है, अब देखो ये हमने बाहर, अब यहाँ 2 सेल्स बने हैं ना, 2 सेल्स अंदर जो बने हैं, यही जनरेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव सेल्स हैं, या यूं कहें जो यहाँ जो अंदर जो 2 गैमेट बने हुए हैं, 2 केंद्र कोश की संरचना बनी हुई है जिसके अंदर केंद्रक भी है। ठीक है, यही क्या है? गैमेट है, मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन के अंदर बना। ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बनेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर था वो बाद में डेवलप होके ऐसे क्या बना लिया? पॉलन ग्रेन बना लिया। अब ये क्या बने? मेल गैमेट बने। क्या बन गए? मेल गैमेट बन गए। और जिस बॉडी में मेल गैमेट बनता है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो क्या होता है? गैमेटोफाइट्स होता है। जिस पौधे में गैमेट का निर्माण होता है वो गैमेटोफाइट होता है। जिस पौधे में बस स्पोर्स का निर्माण होता है स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है, देखो अब हो गया। अब क्या होगा कि ये हमारा जो है पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। ये पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। अभी ये जो बाहर वाला लेयर था, हमने कहा कि इतना हार्ड होता ना कि ये टूटता नहीं है जल्दी, कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो ये जो गैमेट है बाहर कैसे आएंगे? इसके लिए ऐसे जगह जगह पे टूटे हुए पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को कहते हैं जेनेटिक पोर। क्या कहते हैं? जेनेटिक पोर, जिनसे ये पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकलते हैं। तो जब ये परागण की क्रिया होने से पहले ही ना परागकोश में ये जो पोर्स हैं इसके द्वारा जो है इनमें जर्मिनेशन की क्रिया हो जाती है। मतलब पॉलिनेशन से पहले, वर्तिकाग्र तक पहुंचने से पहले जो ये स्पोर्स होता है ना, इसमें पॉलन ट्यूब जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोगों का यहाँ आपको नर युग्मक का विकास किस तरीके से होता है वो हमने जान लिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका किस तरीके से कौन सा सेल्स बना है उसको भी बता सकते हैं। तो इसको एक बार समझ में आ गई हो तो लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी कोई वीडियो बने। और कमेंट सेक्शन में क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। ठीक है, इसको आप बताएं,
समझने की कोशिश करें। आगे हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से इसमें विकास हुआ है, किस सेल का किस तरीके से विकास हुआ है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि ये जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, इनका विकास किस तरीके से होता है, वो हम सेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। इसको आप लोग पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है या इंग्लिश में कहीं दिक्कत है, आप एक बार एनसीईआरटी का बुक निकालें और आशा करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठते होंगे, क्लास को जरूर लेते हैं। ठीक है।